हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर कहने लगा, या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, दुनिया में कुछ लोग देखने को ऐसे भी मिले हैं जो अमीर खानदान में पैदा हुए। जब इनका विसाल हुआ तो उस वक़्त भी वो अमीर ही थे, उनसे कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं। रिज़्क़ उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कौन है ऐसे गुनाह जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं, रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिसको करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है, उसके रिज़्क़ में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो 5 गुनाह हैं। एक, सूद खाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर पेश हुए। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें लेते और देते हैं, उस लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसक कर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफरत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना गुनाह माँ के साथ ज़िना करने का नहीं जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है, जो सूद का माल लेता है, दूसरे को मुनाफा रख कर देता है। रिज़्क़ के कम होने और रिज़्क़ को ख़त्म करने की असल वजह सूद खाना है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान खरीदना चाहता था। मैं मकान की तलाश कर रहा था कि एक शराबी मेरे पास आकर कहने लगा, हज़रत फलां मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फलां मकान खरीद लें, मैं भी उस मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा, उस मकान में कोई ऐब नहीं। हज़रत शेख सादी फरमाने लगे, ऐ नादान बंदे, इससे बड़ा ऐब और क्या हो सकता है कि तुम मेरे हमसाया बन जाए, क्योंकि तू सूद का कारोबार करता है, इससे बड़ा ऐब और क्या होता है? यही तो सबसे बड़ा ऐब है कि वो मकान लेने से तो मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी भी नहीं खरीदूंगा। हज़रत शेख सादी ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद इस मकान की कीमत 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह, तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्ज़ाम लगाओ, तोहमत लगाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरत वक़्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती है, जो नमाज अदा करती है, पर्दा और मुक्तती। और जो लोग ऐसे औरत पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है इस अपनी इज्जत की, मैं उस वक़्त तक उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतों इनको माफ़ ना करें जिन पर उन्होंने तोहमत लगाई थी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती, इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों के खिलाफ को भी लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बुरी औरत आई। उसने कहा, या ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे शौहर 30 साल पहले वसाल कर गया है, मैं उससे बहुत मोहब्बत किया करती थी। अब हर रोज़ मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आता है, कहता है, मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहता है कि मेरी कब्र पर आकर मेरी कब्र को खोद कर देखो। हर रोज़ मेरे ख्वाब में आकर यही कहता है, एक बार मेरी कब्र खोद कर मेरा चेहरा तो देख लो। या ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत ही दूर चलकर मसला आप अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ, मैं आपके साथ आपके शौहर की कब्र खोदने के लिए जाता हूँ। वो दोनों उस कब्रिस्तान पहुँच गए जहाँ उस बूढ़ा के शौहर की कब्र थी। कब्रिस्तान जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ, तेरे शौहर की कब्र कौन सी है? बूढ़ी औरत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, या ईसा
सलाम। ये कब्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र पर खड़े होकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते हुए, दुआ करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह ताला के हुक्म से खड़ा हो जाओ। उस कब्र से एक इंसान उठ खड़ा हुआ, जिसको देखकर बुढ़ाए ने जोरदार चीखें मारी और बेहोश होकर गिर गई। वो खड़े होने वाले इंसान का जिस्म तो इंसानी था, पर इसका चेहरा मसक कर दिया गया था। जब थोड़ी देर के बाद उस औरत को होश आई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जिंदा होने वाले इंसान से दरियाफ्त किया कि तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया करता था जिसका काम के बदले तुझको इतनी बड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है। उसने जवाब दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मुझसे एक गुनाह हो गया था जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सा गुनाह की वजह से तेरा ये हाल हुआ? उस कब्र से खड़े होने वाले इंसान ने कहा कि मैं नेक और परहेजगार औरतों पर तोहमत लगाकर उनका इस्तेमाल किया करता था, जिसकी वजह से मुझे सजा भुगतना पड़ रही है। रोज़ महशर भी उन लोगों के साथ उठाया जाऊंगा जिनके चेहरे मसक कर दिए जाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला को किसी का शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, शिरक मत करो। रोज़े महशर अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, उस गुनाह को चाहे आसमान और ज़मीन में मौजूद चीज़ों से भी ज़्यादा हो। अगर अल्लाह ताला उस इंसान को चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक करने वाले को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। काफिर लोगों की भी बख्शिश नहीं होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चौथा गुनाह किसी पर जादू करना, किसी का जीना हराम करने के लिए, किसी की खुशियाँ छीनने के लिए उस पर जादू करना कि उसके पास फलां रिज़्क़ क्यों है, उसको जादू के जरिए ख़त्म कर देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जादू करने वाला इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब किसी जादूगर की मौत होती है तो वो काफिर मरता है। जादूगर की मौत कभी भी ईमान पर नहीं होती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी को दुख और तकलीफ देना सबसे बड़ा गुनाह है। किसी को दुख देना, किसी का जीना हराम करके खुद खुश रहना, किसी को खुद को खुश होना सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन 5 बंदों से अल्लाह पाक रोज़े क़यामत सख्त हिसाब लेगा और दुनिया में इन 5 बंदों से अल्लाह ताला रिज़्क़ छीन लेता है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर हमसे गलती हो गई है तो माफ़ करना दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।